तो फ्रेंड्स, अगर आप उत्तराखंड में यानी कि कोई भी डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले हैं उत्तराखंड के, तो अगर आप बाहर हैं और कोविड-19 के कारण अभी फंसे हुए हैं लॉकडाउन के कारण, तो आप अभी आपके पास बहुत अच्छा मौका है, अभी आप अपने घर आ सकते हैं। उसके लिए गवर्नमेंट आपके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन रख रही है और आप उसमें जस्ट सिंपल रजिस्टर करना है और आपको अपने घर आने के लिए आपको रजिस्टर करना है और आप अपने घर आ सकते हैं। तो मैं बताऊंगा आपको कैसे करना है। जस्ट सिंपल आपको गूगल खोलना है, जस्ट आपको गूगल खोलना है और गूगल पे टाइप करना है देहरादून स्मार्ट सिटी। और एंटर करना है। एंटर करते ही आपके पास पहली साइट खुल जाएगी, इसको आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको देहरादून की वेबसाइट नज़र आएगी, उस पर जस्ट आपको 3 चीज़ें आपको शो करेंगी। यहाँ पर आ रहा है कोविड-19 और दूसरा आ रहा है उत्तराखंड के अन्य राज्यों के लिए, तीसरा आ रहा है ई पास। आपको तीनों में से जो भी चीज़ें चाहिए, मान लीजिए आप ये चीज़ें, ये जो बॉक्स है, अगर आपको आप उत्तराखंड में कहीं आपको पास चाहिए तो ये उसके लिए है, ठीक है। अगर आपको उत्तराखंड में आना है कहीं से तो ये उसके लिए, अगर उत्तराखंड से कहीं और राज्य में जाना है तो ये उसके लिए। ये ई पास है सिटी के लिए। तो अभी हमें जाना है, हमें बाहर से कहीं आना है, यानी उत्तराखंड में आना है कहीं बाहर से, यानी कि एग्जांपल लेता हूँ, अगर दिल्ली में कोई फंसा हुआ है अपने घर के लिए, उत्तराखंड में रहता है कहीं कोई भी सिटी में, तो उसके लिए जस्ट आपको यहाँ पे क्लिक करना है फर्स्ट वाले टैब में। फर्स्ट वाले टैब में खोलते ही आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होगा, जो आप देख पा रहे होंगे, रजिस्ट्रेशन ऑफ माइग्रेशन एंड अदर ट्रैवलिंग टू उत्तराखंड। यानी कि अगर आप कहीं बाहर हैं, दिल्ली हैं, हो सकता है आप जयपुर हैं, हो सकता है आप अजमेर हैं, कहीं भी हैं, तो अगर वहाँ से आपको उत्तराखंड आना है, अपने घर आना है, तो उसके लिए आपको ये फॉर्म रजिस्टर करना पड़ेगा, यानी कि इस फॉर्म में आपको रजिस्टर होना पड़ेगा। उसके लिए जस्ट सिंपल आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं और कुछ आपको स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो मैं आपको समझा देता हूँ कैसे। जस्ट यहाँ पर पहली चीज़ इंस्ट्रक्शन जो आपको दिया गया है, OTP विल बी सेंड टू योर मोबाइल। जो भी OTP आएगा वो आपके मोबाइल पे आएगा, तो आपको जो मोबाइल नंबर इसमें करेक्ट डालना है। एनीवन हु वांट टू रिटर्न टू उत्तराखंड इज रिक्वायर रजिस्टर द फिलिंग फॉर्म। अगर कोई उत्तराखंड आना चाहता है, अपने घर वापस आना चाहता है दिल्ली से, जयपुर से या कहीं से भी, तो उसको ये फॉर्म भरना ज़रूरी है। तीसरा है ट्रैवल इज़ नॉट पॉसिबल आफ्टर डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट। हाँ, ट्रैवल इज़ ओनली पॉसिबल आफ्टर डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट, मतलब ट्रैवल तभी पॉसिबल होगा जब गवर्नमेंट चाहेगी या गवर्नमेंट का डिसीजन होगा। फोर्थ स्टेप है डू नॉट यूज़ कंट्री कोड वाइल एंटरिंग द नंबर, मतलब आप मोबाइल नंबर जब डालेंगे तो कंट्री कोड नहीं डालना है, वो मैं आपको समझा दूंगा आगे। अब पहला ऑप्शन है आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपको भरना है रजिस्ट्रेशन बाय चयन करें, मतलब आप सेल्फ भर रहे हैं या लोकल कॉन्टैक्ट आपका कोई भर रहा है। आप खुद भर रहे हैं तो उसको सेल्फ करेंगे। इधर आपके पास एक ऑप्शन है जिस पे आपको बताना है यू इफ़ आई डोंट हैव एनी सिम्टम्स ऑफ कोरोना, आई हैव सिम्टम्स ऑफ कोरोना। अगर आपको सिम्टम्स नहीं है तो आई डोंट करेंगे, अगर सिम्टम्स लग रहे हैं तो येस करेंगे। यहाँ पे डिटेल आपको क्लियरली करेक्ट डालनी है, कोई भी गलत डिटेल नहीं डालनी है। तो हम डालेंगे कि हमें कोरोना नहीं है, यानी कि कोई सिम्टम्स नहीं है। अब मैं आ जाता हूँ ट्रैवल में कि मैं स्टूडेंट हूँ, मतलब मेरी कैटेगरी क्या है ट्रैवलिंग की। मैं स्टूडेंट हूँ, टूरिस्टर हूँ, माइग्रेट वर्कर हूँ, अदर प्रोफेशनल, तो मैं कुछ भी डाल सकता हूँ। मान लीजिए मैं स्टूडेंट हूँ, सपोज़ मैं स्टूडेंट हूँ तो मैं स्टूडेंट डालता हूँ और मैं यहाँ पर फिर अपना नाम फिल करूँगा। मान लीजिए मैं एक नाम फिल कर ले रहा हूँ, सपोज़ रोहन, एक एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ नाम फिल कर रहा हूँ। अपना यहाँ पर पूरा नाम डालेंगे। मान लीजिए मैं रोहन कुछ भी डाल सकता हूँ, रोहन तिवारी डाल देता हूँ सपोज़। तो यहाँ पर आप इसे नाम अपना डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप अपनी एज डालेंगे। अगर आपकी एज है 45, 50, कुछ भी जो भी आपकी एज है, मान लीजिए कि अप्रॉक्स आपकी एज 28 में मान लेता हूँ, 28 एज है। उसके बाद आपको जेंडर फिल करना है, आप मेल हैं, फीमेल हैं, आप मेल हैं। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर फिल करना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा, एग्जाम्पल के तौर पर हमने ये डाल दिया। यहाँ पर कंट्री कोड यूज़ नहीं करना है क्योंकि आप उत्तराखंड के लिए ही कर रहे हैं, तो इसमें कंट्री कोड की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी उसमें ऑलरेडी फिक्स्ड है कि उत्तराखंड का कोड +91 है, तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पर आपको आधार कार्ड नंबर डालना है। अपना आधार कार्ड नंबर के बाद डालने के बाद अगर आपके पास आधार कार्ड नंबर नहीं है तो उसके लिए कुछ अदर ID प्रूफ आपको डालनी पड़ेगी, जैसे वोटर ID डाल सकते हैं, पैन कार्ड डाल सकते हैं, DL डाल सकते हैं, कोई भी पहचान पत्र आप अपना डाल सकते हैं। उसके बाद आपको हेयर बाय, मतलब मेरी ये चीज़ें सारी सही हैं, वेरीफाइड हैं, तो आपको क्लिक करना है येस। उसके बाद आपको स्टेटस देना आरोग्य सेतु ऐप का, यानी कि आपके मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप होनी चाहिए और वो डालनी भी चाहिए आपको इस टाइम पे कोविड-19 पे। तो आपको अगर आपके स्टेटस जो भी मोबाइल पे दिखा रहा है ग्रीन या अदर कोई भी कलर दिखा रहा है, मान लीजिए ग्रीन है यानी कि आप सेफ़ हैं, आप सेफ जोन में हैं और सेफ़ भी हैं, तो आपको ग्रीन करना है। उसके बाद आपको आना है नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप आपका होने वाला है
प्रेजेंट एड्रेस आउटसाइड उत्तराखंड, यानी कि आप जहाँ से ट्रैवल करना चाह रहे हैं। मान लीजिए आप दिल्ली में कोई एक जगह है, मान लीजिए दिल्ली में आप रोहिणी से ट्रैवल करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पर अपना एड्रेस डालेंगे कि मैं दिल्ली में हूँ, और यहाँ पर मैं डालूंगा कि नॉर्थ साउथ ईस्ट जहाँ भी हूँ। मान लीजिए मैं साउथ दिल्ली का डाल देता हूँ, तो मैं साउथ दिल्ली का, मान लो मैं साउथ दिल्ली में साउथ में आ जाता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर अपना प्रेजेंट एड्रेस डालूंगा, मैं मान लो XYZ, ऐसी एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। और यहाँ पर आपको डालना है नंबर ऑफ़ फैमिलीज मेम्बर स्टेइंग विद यू और वांट टू बैक टू कम उत्तराखंड, मतलब कि आपके साथ और कितने लोग हैं जो वापसी आना चाहते हैं। मान लीजिए आप 3 लोग हैं टोटल, तो आप जो फॉर्म फिल कर रहे हैं 1+2 होगा, यानी कि आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, उसके बाद 2 लोग और हैं इसमें, तो टोटल आप 3 लिखेंगे यहाँ पर कि 3 मेंबर मेरे वापस आना चाहते हैं, या हम 3 मेंबर्स वापस आना चाहते हैं। अब यहाँ पर एक मोड ऑफ ट्रैवल आ जाता है। इसका मतलब है कि आपको जो यात्रा करनी है, यानी कि जो आपको ट्रैवलिंग करनी है, अपने ट्रांसपोर्ट से करनी है, बाय बस से करनी है या अदर से करनी है। अगर आपके पास अपनी गाड़ी है तो ओन व्हीकल लिखेंगे, आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। अगर आप बस से आना चाहते हैं, वो गवर्नमेंट बस प्रोवाइड करेगी, तो आप उससे आना चाहते हैं। मान लीजिए मैं अपने व्हीकल लिखता हूँ, तो यहाँ पर मेरे को अपना व्हीकल नंबर DL9C या कुछ भी अपना व्हीकल नंबर मेंशन करना पड़ेगा, 3648 सपोज मैंने ये कर लिया एक एग्जांपल के तौर पे। उसके बाद मैं नीचे आ जाता हूँ, फैमिली मेम्बर डिटेल इन उत्तराखंड। अब यहाँ पे आपको वो डिटेल भरनी है जो आप उत्तराखंड में जहाँ पे भी जा रहे हैं, आपकी फैमिली जहाँ पे भी रहती है, यानी कि आप जब अदर सिटी से उत्तराखंड में आएंगे तो कहाँ पे जाएंगे, उत्तराखंड में किस सिटी में जाएंगे, नैनीताल में जाएंगे, अल्मोड़ा में जाएंगे, जहाँ भी जाएंगे आपको वहाँ की डिटेल इसमें भरनी है। तो यानी कि आपको डिस्ट्रिक्ट भरना है, आपका डिस्ट्रिक्ट इतने सारे हैं, नैनीताल है मान लो, जो मैं एग्जाम्पल देता हूँ। आपकी तहसील कुछ भी हो सकती है, मैं लालकुआं डाल देता हूँ। विलेज होना चाहिए आपका, मान लीजिए कोई विलेज का नाम है, अभी मैं ABC कर देता हूँ। और यहाँ पर आपको फुल एड्रेस डालना है, तो ऐसे आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे क्या चीज़ें भरनी है। अब फुल एड्रेस इसलिए ये सब चीज़ें डिटेल इसलिए मांग रही गवर्नमेंट, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, उनको भी पता होना चाहिए आप कहाँ पे लोकेट करने वाले हैं, अदर सिटी से यानी अदर स्टेट से। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपको कॉन्टैक्ट पर्सन इन उत्तराखंड, यानी कि जहां आप जा रहे हैं उनका कोई कॉन्टैक्ट पर्सन। मान लीजिए आप अपने घर जा रहे हैं, आपके फादर का या आपके मदर का नाम यहाँ पे आना चाहिए। आप स्टूडेंट हैं तो आपके फादर का नाम यहाँ पे या मदर का नाम यहाँ पे होना चाहिए, और उनका मोबाइल नंबर होना चाहिए। कंट्री कोड यहाँ भी यूज़ नहीं करना है, साफ लिखा हुआ है डू नॉट यूज़ कंट्री कोड, बिकॉज आप इंडिया के लिए कर रहे हैं तो ऑब्वियसली कंट्री कोड ऑलरेडी इसमें सेटल्ड है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको यहाँ पर सारी चीज़ें डिक्लेयर करनी है, और ओके करते ही आपके पास एक OTP जनरेट होगा, जो मैंने आपको बताया था शुरुआत में। यहाँ पर OTP जनरेट होने के बाद आपको एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, और वो वेरिफिकेशन कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है। इसके बाद का जो स्टेप है वो वेरिफिकेशन कोड वाला है, और वेरिफिकेशन कोड करते ही आपको एक स्क्रीन में मैसेज आएगा कि आपका वेरीफाइड हो चुका है। अब आपको बता दिया जाएगा मैसेज के थ्रू कि आपका जो यह है सक्सेसफुल हुआ है, मतलब आप पॉसिबल है कि आप एक कंट्री से, एक अपनी स्टेट से जहाँ भी आप हैं, दिल्ली हैं, जयपुर है, वहाँ से अपनी सिटी में उत्तराखंड में ट्रैवल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। उसके बिना आप ट्रैवल नहीं कर सकते जब तक आपको परमिशन नहीं मिल जाती। तो गाइस ऐसे आपको करना है सिंपल स्टेप में, और ये करने के बाद आप जल्दी से जल्दी इसको रजिस्टर करिए। रजिस्टर करने के बाद आपके पास OTP आएगा। OTP करने के बाद आपको ऑलरेडी एक मैसेज आ चुका होगा कि आप रजिस्टर कर चुके हैं, लेकिन आपको परमिशन का मैसेज अलग आएगा। जब आपको परमिशन मिल जाएगी तो आप वहाँ से ट्रैवल कर सकते हैं। तो गाइस ऐसे आपको समझ में आ गया होगा। इसको फटाफट फॉर्म फिल करिए। अगर आप कहीं उत्तराखंड के हैं और आप कहीं बाहर फंसे हुए हैं, इन इंडिया कहीं भी आप फंसे हुए हैं, तो ऐसे आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो ऐसे आपको भरना है। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। फटाफट इसको फॉर्म को फिल कर लीजिए।